साथियों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। साथियों, आपकी आवाज़ की टीम का सफ़र आ पहुंचा है पटना में। जी हाँ, पटना साहिब की वो लोकसभा सीट जहां पे आज हम चर्चा करेंगे पटना साहिब की 6 विधानसभाओं के बारे में। उस लोकसभा की वो सभी 6 विधानसभाएँ जिसमें कि पहली विधानसभा की बात करेंगे बख्तियारपुर की सीट जो कि आरजेडी ने जीती थी। दूसरी सीट है दीघा की वो सीट जो बीजेपी ने जीती थी। तीसरी सीट है बांकीपुर की ये सीट बीजेपी ने जीती थी। चौथी सीट है कुमारा की सीट भी बीजेपी ने जीती थी। पटना साहिब की सीट बीजेपी ने जीती थी। फलुआ की सीट आरजेडी ने जीती थी। इस प्रकार की इस लोकसभा में जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 4 सीटें दीघा, बांकीपुर, कुम्हारा और पटना साहिब ये सीटें बीजेपी के पास थी और आरजेडी के पास 2 सीटें थी, बख्तियारपुर और खलका। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या इस लोकसभा में जो 6 सीटें हैं, सबसे पहले इस लोकसभा की जानकारी कि किस प्रकार से 2008 में अलग हुई ये लोकसभा, जब 2009 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं एक्टर, कलाकार, नेता शत्रुघ्न सिन्हा को इस सीट में जीत मिलती है और ये 2009 में चुनाव जीतते हैं लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतते। 2014 के चुनाव में भी शत्रुघ्न सिन्हा ही इस सीट से चुने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते। लोकसभा की बात कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट से कैंडिडेट बदल जाता है, राजनीतिक समीकरण फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी रविशंकर प्रसाद इससे चुनाव जीतते हैं। फिर 2024 के चुनाव में भी रविशंकर प्रसाद इस सीट से चुनाव जीतते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट दिख रही है, लेकिन कुछ बदला है समीकरण अभी, क्योंकि इस सीट में 2020 के चुनाव में आरजेडी के पास जो 2 सीटें थी, तो जीतने के लिए बहुत कुछ है आरजेडी के पास। यहाँ यादवों का जो वर्चस्व है वो निश्चित रूप से दिखता है, क्योंकि जिन विधानसभा की सीटों पे जहाँ पे यादवों को टिकट दिया गया था पिछले विधानसभा के चुनाव में, वहाँ यादव जीते थे। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बिहार में यादव तेजस्वी यादव की तरफ जाते हैं, जिस प्रकार से मधेपुरा की सीट में जाते हुए दिखे, जिस प्रकार से अन्य लोकसभाओं में यादवों का एक समूह तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़ा हुआ मुखर दिखा। तो अब देखना यह है कि क्या पटना साहिब की सीट में, जो कि बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक महत्व की सीट है, जैसा कि इसके सामाजिक महत्व के बारे में और धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो इस सीट में जो ये सीट है ये 5 तख्त में से एक है। ये सीट जो है 5 तख्त में से एक है, ये जिसमें से आपको पता होगा कि सिख धर्म में 5 प्रमुख तख्त हैं, उसमें से एक तख्त पटना साहिब का भी है, अकाल तख्त अमृतसर का है, तख्त केसर साहिब अनंतपुर का है, दमदम साहिब बठिंडा का है और तख्त हुजूर साहिब नांदेड़ का है। तो ये बहुत ही धार्मिक और सामाजिक महत्व की सीट है। इसमें लगातार कई प्रकार से समाज और धर्म को नई दिशा दिखाई है। तो ये सीट में देखना ये होगा कि क्या आरजेडी अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि अभी तक ये सीट आरजेडी जीत नहीं पाई। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। जनता ने जो वहाँ का यादव एम वाई समीकरण है वो आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति या एंटी इनकम्बेंसी कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को एक नाराज़गी का सामना करना होना दिख रहा है। तो हम आगे चर्चा करेंगे कि अंदर के समीकरण क्या है, इसमें जातीय समीकरण क्या है, इसमें कौन सा जातीय समूह किस दल के साथ जा रहा है, कौन लोग किस दल को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। पटना साहिब के विधानसभा बार चर्चा करेंगे। इस प्रकार की चर्चा के लिए जुड़ते रहिए। तब तक के लिए